वाली है। हम लोग कब घर से जाएंगे और कब मंदिर जाएंगे? जाएंगे बेटा, जल्दी जाएंगे, करेंगे। मम्मा, क्या आपको कृष्ण जी की सारी कहानियां पता है? कृष्ण जी की सारी कहानियां? हाँ, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर वो गए, किस किस को मारा, ये तो तूने भी देखा था ना। हाँ, मुझे एक सवाल का जवाब दो। हम्म। जो कृष्ण जी थे, उनके दो माता पिता थे। ठीक एक है। ने उनको जन्म दिया और दूसरे ने पाला। ठीक है। उन लोगों ने ऐसे क्या कार्य किए थे जो भगवान खुद उनके पुत्र में आए थे? ये तो तू भी जानती है, तेरे को हमेशा से हम बोलते हैं कि अपने कर्मों का फल हम सबको मिलता है। हाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन आज तेरा बड़ा इंटेलिजेंट है कि क्यों भगवान को दो माता पिता मिले, या इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया कि इनको भगवान श्री हरि खुद पुत्र के रूप में मिले हैं। तो ये क्वेश्चन ना जो तेरे हैं ना, ये कई और लोगों के भी होंगे। चल, तो आज हम इन लोगों को बताते हैं एक प्यारी सी कहानी जो अनोखी भी है और जो बताएगी कि कृष्ण के दो माता पिता आखिर क्यों हुए। ठीक है, तो आर यू रेडी? यस। तो कहानी है एक बहुत पहले समय की, जिसमें कृष्ण जी, जो जिनको श्री हरि के रूप में सब लोग जानते हैं, इनकी तपस्या कर रहे थे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति। ठीक है। तो जब ये ऋषि कश्यप और अदिति तपस्या कर रहे थे, तो इनसे खुश होकर खुद भगवान श्री हरि ने इन्हें कहा कि ठीक है, हम आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस बात को सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि भगवान को खुद पुत्र के रूप में प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक समय था जब लोग तो नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो इन लोगों के साथ मन जो इनका होता था वो बहुत पावन होता था। तो इनका जो ये कर्म था ना, इनकी तपस्या जो इन्होंने की और भगवान की आराधना की और भगवान को प्राप्त करने की पूरी अपनी जी जान से कोशिश की, ये एक बहुत बड़ा कारण बना इनके माता पिता बनने का। अब कहानी सिर्फ तपस्या पे नहीं है, कर्म और भी जुड़ते हैं और ऐड होते हैं। इसमें एक और कहानी, छोटी सी ट्विस्ट ऐड होता है। ऋषि कश्यप, आदिति जी और नाग माता, ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी है नाग माता कद्रू का। तो अपने पूर्व काल में ही एक बार क्या हुआ कि आदिति जी देव माता जो कहलाती हैं, उनको मन हुआ कि ऋषि कश्यप के साथ कुछ समय बिताया जाए। तो वो बहुत सज धज के तैयार होकर बैठी और इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब उन्होंने ऋषि कश्यप को अपने आसपास कहीं ना पाया, अपने घर में कहीं पे भी, तो इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो फिर क्या हुआ कि ये बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं। अचानक से इनको पता चला कि जो ऋषि कश्यप हैं, इनके पति, वो अपनी दूसरी पत्नी नाग माता कद्रू के पास हैं। अब ये तो बिल्कुल बेचैन हो गई कि इनको गुस्सा ऐसा आया कि अब कुछ हो, अब कुछ हो। तो ये चली गई कद्रू के घर पे। वहां इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर कद्रू को शाप दे दिया। श्राप दे दिया? बिल्कुल, इन्होंने शाप दे दिया कि कद्रू जो है आगे चलकर मृत्यु लोक में जन्म ले। मृत्यु लोक बोलते हैं हम लोग धरती को अपना, ठीक है, उसमें जन्म ले। तो कद्रू अपने स्वभाव से बहुत गुस्सैल, ये भी चुप नहीं बैठी, इन्होंने भी आगे शाप दे दिया अदिति देवी को। इन्होंने कहा कि जैसे मैं जाकर आगे मृत्यु लोक में जन्म लूंगी, वैसे ही तुम भी जाओ, तुम भी इन मनुष्य योनि को प्राप्त करो। कश्यप जी पहले तो अपनी जो दूसरी पत्नी है, जिनके घर पे वो थे कद्रू को, उनको समझाया। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जब मनुष्य लोक में जाओगी ना, तो तुम्हें भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होंगे। ये सुनकर कद्रू शांत हो गई और बहुत खुश हुई कि चलो आगे जाकर मेरा जन्म, जो नया जन्म है, उसमें भी मुझे श्री हरि के दर्शन मिलेंगे। फिर ये वहां से छोड़कर अदिति देवी के घर आए। तो वहां पर इन्होंने थोड़ा सा उनको शांत करने की कोशिश की, क्योंकि ठीक है, तो इन्होंने वहां जाकर अदिति जी को भी शांत किया। अदिति जी से इन्होंने बात की, उन्हें समझाया बुझाया, क्योंकि वो कद्रू के शाप से वो भी विचलित थी, वो भी परेशान थी कि अब क्या होगा। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा है वो चलने दो, ठीक है। और फिर जैसे कि हम जानते हैं, पूर्व कर्म बनते हैं। जो इन्होंने पहले जो कर्म किए, तपस्या, श्रीहरि बहुत चालाक हैं, वो ऐसे किसी के घर नहीं आते। उन्होंने पहले इनसे तपस्या करवाई, कठिन तपस्या, इन दोनों के घर आने के लिए। फिर इनको मतलब आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होंगे, ये भी उन्होंने बताया कि पुत्र बनेंगे। उसके बाद श्रीहरि ने एक और खेल रचा।
सिर्फ अपने वचन से काम नहीं चलने वाला, उन्होंने एक लीला रचाई। उन्होंने दोनों जो ऋषि पत्नियां थी, कद्रू और जो अपनी देवी अदिति हैं, इनको आपस में लड़वाया, एक खेल रचा, एक लीला रची। श्रीहरि कौन सा सीधा सीधा काम करेंगे, तो उन्होंने इनको लड़वा कर एक दूसरे को शाप दिलवा दिया। अब वो जो शाप था ना, वो उनके लिए, हम मानते हैं कि शाप जो होता है वो बुरा होता है, हम हमेशा बोलते हैं अरे शाप दे दिया, शाप मिल जाएगा। तो ये बुरा कुछ नहीं है, ये हमारे कर्मों को ही आगे लेके जाने का कारण बनता है। ठीक है, कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो अभी कहानी तो यही है कि जो देवी अदिति थी वो श्री कृष्ण की माता देवकी हुई, जो ऋषि कश्यप थे वो खुद वसुदेव हुए, और उनकी जो दूसरी पत्नी कद्रू थी वो इस जन्म में, जिसको हम द्वापर युग में बोलते हैं, द्वापर युग में अपना जो जन्म लिया उन्होंने, तो वो बनी माता रोहिणी। तो उम्मीद है तुम्हें ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी कि क्यों कृष्ण की माता कौन थी दरअसल। देवकी वसुदेव के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों वो आए वो नहीं लोगों को पता। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि इनको दो माता पिता क्यों मिले, कि यशोदा जी और नंद राय क्यों इनके जीवन में आए, या क्यों ये उनके घर में आए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि कहते हैं कि भगवान के लिए भक्त बहुत हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान तो एक ही है ना, तो ये भी उन्हीं का ही खेल है। 8 वसु सुने हैं तुमने? 8 वसु में से एक वसु का नाम है द्रोण। हाँ। तो जो द्रोण है वो और उनकी पत्नी जो है धरा, वो एक समय तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या, और उनकी तपस्या का कोई और कारण नहीं है, वो सिर्फ श्री हरि के दर्शन चाहते हैं, सिर्फ कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। तो जो द्रोण है और धरा, वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रह जाते हैं। 10,000 वर्ष? बिल्कुल। और ये जानकर हमें बहुत हैरानी होती है, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से हमारी जो प्रेजेंट स्टेज में जो एज है वो लगभग 70-80 साल की मानी जाती है। लेकिन अब सुन के तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि 10,000 साल कैसे। तो हाँ है, एक समय ऐसा था जब इंसान की जो आयु है वो उनके अपने कंट्रोल में हुआ करती थी। वो इतने अच्छे कर्म थे उनके कि वो जल्दी से, उनको बीमार नहीं होते थे, कुछ भी उनको ऐसी समस्या नहीं होती थी। तो 10,000 साल तक दोनों, द्रोण और उनकी पत्नी धरा, तपस्या करते रहे। अब जब इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिया ना, तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा जब हमारे इस शरीर का फायदा ही क्या है जब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने जहां तपस्या कर रहे थे गंधमादन पर्वत पर, वहां उन्होंने एक अग्निकुंड बनाया जिसमें बहुत भयंकर आग लगाई। अब उस आग के बीच में ये दोनों अपना आहुति देने वाले थे। सिर्फ भगवान के ना आने पर अपनी जान दे देंगे? हाँ, क्योंकि उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन भगवान के प्रति था। वो सिर्फ भगवान को ही पाना चाहते थे। उनका जो पूरे जीवन का उनको लगता था कि जो उद्देश्य है वो श्रीहरि के दर्शन है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अग्निकुंड तैयार करके उसमें कूदने लगे। तो जैसे ही कूदने लगे एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मालूम है? हाँ। क्या? जो कंस के टाइम पे हुई थी। बिल्कुल ठीक। जो कंस को मारने के लिए कृष्ण जी आने वाले थे, तो तब भी एक आकाशवाणी हुई थी, और एक आकाशवाणी द्रोण और धरा के समय पर भी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपनी प्राणों की आहुति मत दो, अपने इस जीवन को सफल बनाओ, और तुम्हारा जो पुनर्जन्म होगा वो होगा धरती पर गोकुल में। अब और उस जन्म में तुम्हें भगवान श्री हरि पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, तुम उनके दर्शन वहां करोगे। तो द्रोण और धरा ये सुनकर कि सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमें खुद भगवान को पालन पोषण करने का मौका मिलने वाला है, तो उनके तो मतलब ऐसा उनका सौभाग्य खुल गया कि तुम सोच ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनका एक नया जन्म हुआ, पुनर्जन्म जिसे समझते हैं, तो वो गोकुल में हुआ, वही वृंदावन और मथुरा वाला गोकुल जिसको हम लोग सब जानते हैं, और तुम घूम के भी आई हो, याद है ना? हाँ, तो उसमें उनका नया जन्म हुआ और इनको पुत्र की प्राप्ति हुई कृष्ण के रूप में, जो यशोदा जी को और नंदराय जी को याद नहीं था। क्योंकि सारी कहानी तुमने देखी है, सब तुमने समझा है कि इनको तो लाके वसुदेव जी ने इनके पास सुला दिया था, और इनकी जो बेटी हुई थी उनको ले गए थे। ठीक है, तो ये मानते थे कि इन्होंने खुद जन्म दिया है श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो कभी जन्म उनका हुआ ही नहीं। अब तुम पूछ रही हो उनका जन्म नहीं हुआ तो ऐसे कैसे, हम जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका जन्म नहीं है। हम मानते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, वो अवतरित होते हैं।
भगवान जब अवतरित होने वाले थे ना, तो कारावास में देवकी और वसुदेव को जब बंद किया हुआ था, तो उस समय ये दोनों इतने ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे, क्योंकि इनको मालूम था कि ये इनकी 8वीं संतान है, और जो कंस है वो जो पहले ही 7 संतानों को मार चुका है, तो इस संतान को वो किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला। और वहीं कंस भी ये जानता था कि ये जो आने वाला है वो कंस का अनिष्ट करेगा, तो इसीलिए वो भी बहुत बेचैन था इस संतान के पैदा होने के साथ ही उसको मारने के लिए। तो उस समय ना बहुत बहुत सुंदर एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना ऐसी हुई थी कि इनका जब रात के जब पहर बीत रहे थे, तो उस समय एक शुभ संकेत आसमान में नजर आने लगे। वहां पर ऐसा हुआ कि अचानक से रोहिणी नक्षत्र जो था वो सही घर पे बैठ गया, और एक योग बना जिसका नाम था जयंती योग। अब वो जयंती योग ऐसा था कि उसमें सिर्फ भगवान का ही जन्म होना है। वो खुद ब खुद सारे ग्रह अपने सही घरों में बैठ गए, और उसके बाद भगवान जो है वो उनका तेज प्रकट हुआ। तो तेज प्रकट हुआ, अब ये दोनों रोने लग गए। इन्होंने कभी भगवान को देखा ही नहीं। भगवान इतने सुंदर, इतने सुंदर, उनके घुंघराले काले बाल, हाथों में मुरली और माथे पे मोर मुकुट। अब उनको मतलब वो दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा उनके साथ ये घटना हो क्या रही है, और उनके अलावा ये घटना किसी और ने कारावास में देखी भी नहीं। तो भगवान ने फिर तब, क्योंकि भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो तो वो पूरा करेंगे ही, तब उन्होंने वसुदेव और देवकी को ये घटना के बारे में बताया कि वो कैसे अदिति और कश्यप ऋषि थे, और कैसे उनको पुत्र के रूप में इस बार अब श्री हरि की प्राप्ति होने वाली है। तो इतना बोलकर, इतना सब बताकर भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए, दिव्य दर्शन जिसे हम कह सकते हैं, और फिर वापस कुछ ही क्षणों में वो एक छोटे से बालक के रूप में बदल गए, जिनको रातों रात वसुदेव नंदराय जी के घर छोड़ के आए थे। क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला कि नहीं अभी भी? अभी तो मुझे मिल गया। हाँ। लेकिन जब मुझे और प्रश्न बोलने होंगे, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मुझे आपकी कहानियां बहुत पसंद है। अरे भैया माफ कर, तू और तेरे प्रश्न। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम अपने पुराणों में ढूंढ कर उनका जवाब दे सकते हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न, अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्ते।